हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा, टीचर इन गोस्नर इंग्लिश मीडियम स्कूल। हम लोग बात कर रहे थे फोर्स एंड प्रेशर पे। तो डिफाइन कर चुके थे व्हाट इज फोर्स। तो पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट इंटरचेंज इट्स प्लेस इज कॉल्ड फोर्स। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स को फिर से 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है: मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। Contact force वैसा force, the force which is applied by using contact. Those type of forces which applied by using contact is called contact force. Non-contact force, the force which is applied by without using any contact, like magnetic force and electrostatics force. तो देखिए, contact force मतलब muscular force. मस्कुलर फोर्स मतलब द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय यूजिंग मसल्स। जो हम लोग के मसल्स से जो फोर्स लगता है वो कहलाता है मस्कुलर फोर्स। उसके बाद आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इसके बाद फोर्स एंड प्रेशर के बाद फ्रिक्शन एक चैप्टर है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक फोर्स नीचे इसके सरफेस पे और इसके जो बॉडी है उसके सरफेस पे एक फोर्स हमेशा लगता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। अगर ये मूव कर रहा है तो ये चाहेगा इसको ओपोज करना, इसको रोकना चाहेगा बाय यूजिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये होता है बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग। अगर सरफेस में इंटरलॉकिंग है, अगर सरफेस में अप्स एंड डाउन्स या फिर उसको हिल्स एंड वैली बोला जाता है, हिल्स एंड वैली प्रेजेंट है और ये सरफेस में भी वैसा ही है, तो बाय यूजिंग इंटरलॉकिंग के कारण फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। दो सरफेस के बीच के सरफेस के इंटरलॉकिंग के कारण फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। इंटरलॉकिंग जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बाद आता है मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दोज आर टाइप ऑफ फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय विदाउट यूजिंग एनी कॉन्टैक्ट। तो मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, और पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। Electrostatics force, the force which is exerted by using charges, चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो एक फोर्स छूट रहा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच जो फोर्स लगता है, जो यूनिवर्स में हर एक चीज जो भी प्रेजेंट है हर एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आगे हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज प्रेशर। द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। पर यूनिट एरिया जितना फोर्स पड़ता है किसी सरफेस पे, वो उस सरफेस पे उतना प्रेशर कहलाता है। उस सरफेस पे पड़ने वाला वो प्रेशर है। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, P equals to F by A, where F is force, A is area. SI unit of pressure is पास्कल। ये आया एक साइंटिस्ट ब्लाइसे पास्कल के नाम से, जो इन्वेंट किया, इन्वेस्टिगेट किया वो एयर प्रेशर को। अब आता है दो टाइप से प्रेशर हम लोग एक्सर्ट कर सकते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। इसके बारे में, गैस के बारे में बाद में पढ़ेंगे। देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स डेप्थ। क्या कीजिए, घर से एक बोतल ले लीजिए, बोतल पे पूरा पानी भर दीजिए। अब
क्या करिए, एक एक यहाँ पे छोटा सा एकदम नैरो एक होल कीजिए और एक यहाँ पे कीजिए। तो क्या देखिएगा कि जो यहाँ जो सबसे नीचे सरफेस के जितना सामने रखिएगा उतना ही दूर तक ये प्रेशर देगा। ये जो छेद से जो पानी निकलेगा वो दूर तक जाएगा और ये सामने गिरेगा। इससे हम लोग को ये पता चला प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट डेप्थ। मतलब यहाँ का जो पानी है इस पे ऊपर वाला जो वाटर है वो भी प्रेशर डाल रहा है, जिसके कारण ये दूर तक जा रहा है। लेकिन यहाँ का जो वाटर है उसके ऊपर कम हाइट है, पानी का लेयर भी कम है, जिसके कारण वो कम प्रेशर डाल रहा है, इसीलिए वो धीरे से नीचे गिर जा रहा है। तो ये पता चल रहा है प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट डेप्थ। इसके डेप्थ पे भी प्रेशर डिपेंड करता है। जैसे जैसे पानी में नीचे जाइएगा वैसे वैसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जैसे जैसे आप ऊपर आइएगा वैसे वैसे कम प्रेशर होगा। प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। लिक्विड इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन एट सेम डेप्थ। अगर मान लीजिए छेद आप ना करते, बोतल बर्बाद ना करते, मम्मी से मार ना खाते, तो क्या होता कि अगर आप यहाँ पे छेद करेंगे और दूसरा बोतल यूज करेंगे तो ज़्यादा मार पड़ेगा, जिसके कारण अब दोनों का हाइट आप सेम रखेंगे तो क्या होगा कि जितना ये प्रेशर दिखेगा, मतलब जितना दूर ये जाएगा, पानी का धार जितना दूर उधर जाएगा उतना ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में छेद किए हैं तो दोनों सेम जाएगा। इससे ये पता चला प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। तो देखो बाबू लोग ये वाला बात कर चुके थे, प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट डेप्थ। इसका डेप्थ पे डिपेंड करेगा। अगर आप यहाँ पे ना हटा के यहाँ पे अगर आप छेद करें तो ये डाउनवर्ड नीचे गिरेगा। तो इससे ये पता चला कि जितना नीचे जाइएगा उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और जितना ऊपर रहिएगा उतना कम प्रेशर होगा। प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। मतलब अगर एट सेम डेप्थ, अगर यहाँ पे दोनों का डेप्थ सेम है तो दोनों पे सेम प्रेशर पड़ेगा, जितना दूर वो जाएगा उतना दूर ये जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। ये प्रेशर कंटेनर के शेप एंड साइज पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। हो सकता है पतला कंटेनर ज्यादा प्रेशर दे, लेकिन जो जितना मतलब मान लीजिए एक छोटा कंटेनर है एक बड़ा कंटेनर है, दोनों पे सेम प्रेशर आ रहा है। ये डिपेंड नहीं करता है कि वो कंटेनर का शेप एंड साइज क्या है। और फोर्थ आता है, फोर्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर अप्लाइड टू अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। तो क्या उसका मतलब क्या है कि अगर आप एक पानी भरा हुआ एक पंप ले लिए, जो पंप होता है जो अपना साइकिल में भरते हैं, उस पर आप पानी भर दिए, या पिचकारी जो आप लोग यूज करते हैं होली में, तो वो क्या होता है ऊपर से प्रेशर देता है। ऊपर से हम लोग पिचकारी में प्रेशर देते हैं, क्या होता है उससे, उसका जो अंदर लिक्विड होता है हर एक पॉइंट पे वही सेम प्रेशर पड़ता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मान लीजिए कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे एक पिस्टन टाइप है, यहाँ हम लोग एक पिस्टन लगा दिए, ठीक है, यहाँ से प्रेशर डालेंगे तो इसको हटा दिए, यहाँ से छेद बंद है, ठीक है। अब इस पे हम लोग ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं, तो अगर यहाँ पे हम लोग को 5 पास्कल हम लोग दे रहे हैं तो ये इक्वली ट्रांसमिट होगा हर एक जगह पे 5 पास्कल। यहाँ पे भी आपको 5 पास्कल लगेगा, 5 पास्कल हर एक जगह 5 पास्कल लगेगा। यही कहता है पास्कल्स लॉ कि प्रेशर अप्लाइड टू अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। अगर यहाँ पे आप 5 पास्कल लगा रहे हैं तो हर एक साइड 5 पास्कल आपका लगने वाला है हर एक पॉइंट पे। और इसी पे वर्क करता है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक मतलब जनरली देखा जाता है कार वॉशिंग जो अपना होता है उसके लिए हाइड्रोलिक से कार को उठाया जाता है, या फिर जो अपना ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर का जो पीछे का जो उठता है वो हाइड्रोलिक के थ्रू ही उठता है। देखिए कैसे उठता है और कैसे वर्क करता है। और ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में। इसके बाद बैरोमीटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है बस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो हाइड्रोलिक वर्क कुछ ऐसा करता है कि आप इधर का जो पार्ट होता है वो थोड़ा मोटा होता है, और इस पे पिस्टन लगा हुआ होता है। हाँ, तो ये एक पाइप है, पाइप टाइप कंस्ट्रक्शन, जिसका एक एंड जो है थोड़ा पतला है, दूसरा एंड बहुत मोटा है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाके अपना कार लगा देते हैं। ओके, कार का तो बैंड बज गया है, वैसे कोई नहीं, ठीक है, वो कार लगा दिया आप। इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर लिक्विड होता है। ठीक है, कोई नहीं, कार अच्छे से बनाएंगे हम लोग। हाँ, अब क्या होता है, इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ होता है। हम लोग अभी एक चीज पढ़े पास्कल्स लॉ में, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। तो अगर इस पे लिक्विड भरा हुआ रहेगा, आप इधर से प्रेशर दीजिएगा, आपको कम जगह पे प्रेशर देना है। फोर्स बाय एरिया, अगर प्रेशर इक्वल टू एफ बाय ए देख रहे हैं, तो फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा। एफ बाय ए, एरिया छोटा सा है, प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि एरिया कम है। हम लोग जानते हो दोस्त, प्रेशर इक्वल टू एफ बाय ए। जितना कम एरिया रखिएगा उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। अपने पास एरिया बहुत कम है, तो हम लोग यहाँ पे फोर्स दिए, अगर मान लीजिए 50 न्यूटन का, तो अपने पास प्रेशर भी पड़ने वाला है 50 पास्कल। अगर एरिया छोटा सा है, 1 यूनिट एरिया है, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग दे रहे हैं पास्कल, मान लिए 50 पास्कल, तो ये क्या होगा, हर एक जगह 50 पास्कल, 50 पास्कल इस पे भी लगेगा जहां पे गाड़ी खड़ा है, क्योंकि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। जिसके कारण क्या होगा, इसको उठाना आसान हो जाएगा। कम एरिया था, प्रेशर ज्यादा पड़ा, जिसके कारण आपका गाड़ी जल्दी से उठ जाएगा ऊपर, और उसके बाद धो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा सा चीज है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।